Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. Coming to my teaching experience, I have mentored and educated many maths aspirants in past 2 years. तो बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्री की हम लोगों की लास्ट क्विज और फाइनली ट्रिग्नोमेट्री आज हम पूरा पढ़ चुके होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता इस क्विज के बाद आपको कोई परेशान करेगी, क्योंकि हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग क्विज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्विज में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर मेनली क्वेश्चन लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पिछले किसी क्विज में हमने क्वेश्चन नहीं लिए थे, तो अगर आप फ्रेशर हैं या आप पहले ही पढ़ रहे हैं, मतलब पहली बार आप क्विज देख रहे हैं, तो ये क्विज अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डायरेक्ट देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो आप इस क्विज को आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। बच्चों हम लोगों की एक लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप है, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप से इंस्टॉल करने के बाद होने वाले बेनिफिट्स क्या रहेंगे? नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, डेली क्विजेस जो होंगी हमारी वो आपको मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होने वाली है। जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, तो कोई भी क्लास छूटने का तो कोई चांस रहेगा ही नहीं। क्लियर है? तो जाइए तुरंत सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 5। तो क्विज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्विज नंबर 5 के क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है। बोल रहे हैं फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू हाफ। हमें पता है कि sin x इक्वल्स टू sin y का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू y। ये होता है sin y इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू हाफ है, तो क्या हम हाफ को लिख सकते हैं sin पाई बाय 6 sin 30। ओके, तो इसका मतलब ये बन गया sin x इक्वल्स टू sin पाई बाय 6। तो अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाय 6। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है कोसेक x इक्वल्स टू माइनस रूट 2। बोल रहे हैं कोसेक x इक्वल्स टू माइनस रूट 2। यहां हम लिख सकते हैं कि sin x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2। अगर sin x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2, तो मतलब sin x इक्वल्स टू sin माइनस 1 बाय रूट 2 अगर लिखना है तो हम इसे लिखेंगे sin 5 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, sin पाई प्लस पाई बाय 4। sin पाई प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू होगी हमारी माइनस 1 बाय रूट 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी n पाई प्लस माइनस 1 पावर n 5 पाई बाय 4। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी। क्लियर? तो इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर जो हमारा होगा, ये आप देखो तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin 9x इक्वल्स टू sin x। अब देखिए इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। अभी हमें पता है दैट sin 9x इक्वल्स टू sin x, तो हम लिख सकते हैं sin 9x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिख देंगे दैट 2 cos 9x प्लस x बाय 2 sin 9x माइनस x बाय 2 इक्वल्स टू 0। मतलब ये बन जाएगा cos 10x बाय 2, मतलब यहां से हमारे पास हो जाएगा दैट इट इज इक्वल्स टू 10x बाय 2 दैट इज 5x इंटू sin 9x माइनस x बाय 2 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 8 बाय 2 दैट इज 4x इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। अब इसमें अगर देखें या तो cos 5x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर sin 4x इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर cos 5x 0 है तो मतलब 5x जो होगा वो पाई बाय 2 का और मल्टीपल रहा होगा, और 4x जो है वो n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहा होगा, तभी तो इनकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 2n प्लस 1 पाई बाय 10, और इधर से आ जाएगी x की वैल्यू n पाई बाय 4। तो या तो ये हो या फिर ये हो, तो दिस और दिस। तो इसीलिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो ऑप्शन ए हमारा आंसर दे रहा है।
क्लियर है? तो इसी तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 बोल रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ n 3x इक्वल्स टू कोट x। अच्छा, अब एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ कोट है। हमने तो कोट में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी कोट में ही 10 में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो कोट में नहीं पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, तो 10 में कन्वर्ट कर देंगे। अब कोट x को लिखा जा सकता है 10 पाई बाय 2 माइनस x। अब हमें पता है कि अगर 10x इक्वल्स टू 10y हो तो इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5। ये सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस x। तो यानी ये बन जाएगा, इसे x को इधर लेके आएंगे तो बनेगा 4x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब x आ जाएगा आपका n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8, ऑप्शन ए। इसका भी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस, ये ध्यान रखना बस कि टोटल फ्रेम जो क्वेश्चन है या तो वो साइन में हो या वो कोस में हो या वो टेन में हो। कोट, सेक और कोसेक अगर होंगे तो उन्हें हमें हटाना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 बोल रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस cos x इक्वल्स टू 1/4। अब cos x को तो साइन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन sin स्क्वायर x को जरूर cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस cos x, और इधर -1 लेके आएंगे तो बनेगा -3/4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1/4 -1 लिखेंगे तो -3/4 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। अब यहां से अगर इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर बनेंगे cos x प्लस 3/2 इंटू cos x माइनस 1/2। तो ये इसके फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अब यहां से दो केस हो सकते हैं, या तो cos x इक्वल्स टू -3/2 हो जाए या फिर cos x इक्वल्स टू 1/2 हो जाए। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि cos x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये जो वैल्यू है -1 से छोटी है। अब cos x तो -1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए ये तो हमारा हो नहीं पाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ से कि cos x इक्वल्स टू cos 1/2 को लिख देंगे पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3, क्योंकि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो पाई बाय 3 हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्योंकि हमें पता है कि cos x इक्वल्स टू cos y अगर है तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसका जनरल सॉल्यूशन ये लिख दिया। तो इस तरह से हम कुछ चीजों को सोल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ एक ही चीज में रखना है, या तो पूरी इक्वेशन को साइन में रखो, या पूरी इक्वेशन को कोस में रखो, या पूरी इक्वेशन को tan में रखो। अगर वो नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पर ये साइन और कोस दोनों थे, तो हमने क्या किया, साइन को कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो कोस में जैसे जैसे कन्वर्ट करते गए तो एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर किए, उसके रूट्स आए। एक रूट रेंज में नहीं आया तो हमने उसे हटा दिया, एक आया तो उसे लेके हमने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। क्लियर? चलिए ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, कोस भी है और साइन भी है, तो हमें क्या करना है, एक ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को अगर कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें ये दिखना चाहिए, ये 3 बचेगा माइनस 2√3, ये यहाँ पर बचेगा sin x एज इट इज डिवाइडेड बाय cos x बच जाएगा। ये -3 यहाँ पर sin स्क्वायर x पहले से ही है और ये cos स्क्वायर x नीचे आ जाएगा। अब अच्छी चीज ये हुई कि जब हमने ये देखा तो इसमें देखो तो sin अपॉन cos को हम tan लिख सकते हैं, तो मतलब ये 3 tan स्क्वायर x, इधर दूसरी साइड लेके आ रहे हैं हम लोग इसको, तो फाइनल इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी। अब जब इसके हम रूट लेते हैं, जब इस इक्वेशन के रूट लेंगे तब क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा tan x इक्वल्स टू -2√3 प्लस माइनस रूट 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -2√3 प्लस माइनस रूट 48। रूट 48 कितना बनेगा हमारा, दैट इज 4√3 डिवाइडेड बाय 6। अब या तो tan x इक्वल्स टू आए हमारा -√3, या तो ये बने, और या फिर क्या बने, या फिर हमारा बन सकता है √3/3 दैट इज 1/√3। अब या तो tan x इक्वल्स टू 1/√3 हो, तो या फिर tan x इक्वल्स टू -√3 हो। और क्योंकि tan x तो
माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वेरी करता है, तो इसका मतलब इसकी -√3 भी वैलिड है और 1/√3 भी वैलिड है, दोनों ही वैल्यूज इसकी वैलिड हैं। अब इसे तो लिख सकते हैं दैट 10x इक्वल्स टू 10 1/√3 को हम लिख सकते हैं 10 π/3, क्योंकि 10 60 की वैल्यू होगी sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 कितना होगा √3, ओके 10 π/6 आएगा, सॉरी दिस इज 10 π/6, क्यों, क्योंकि 10 π/6 मींस 10 30, sin 30 अपॉन cos 30 दैट इज 1/2 अपॉन √3/2, तो इस तरह से लिख देंगे। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू nπ प्लस π/6। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि अगर 10x इक्वल्स टू 10y हो तो x इज इक्वल्स टू nπ प्लस y, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट तो हम लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू -10 π/3, यानी ये लिखा जा सकता है 10x इक्वल्स टू 10 माइनस π/3, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस π/3, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ nπ माइनस π/3, ये बन जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो या तो ये और ये, तो फाइनल आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो हम लिख सकते हैं ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही देगा, क्योंकि nπ प्लस π/6 और nπ माइनस π/3 हमारा ऑप्शन ए ही देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक बहुत इजी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसे बोलते हैं बोनस क्वेश्चन। क्विज खत्म होते होते हम लोग, चैप्टर खत्म होते होते बहुत सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये है, ठीक है। जैसे कि बोला जा रहा है √3 sec x इक्वल्स टू 2। अब हम तो जानते हैं साइन कोस या tan, तो इसे कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो √3 इक्वल्स टू 2 cos x लिखा जा सकता है। तो मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि cos x इक्वल्स टू √3/2, तो यहां से बन जाएगा cos x इक्वल्स टू cos π/6, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/6। ये तो हमने पढ़ा था कि अगर cos x इक्वल्स टू cos y हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस y, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो अब y की जगह π/6 लिखा है तो हमने π/6 लिख दिया, जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, और इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज की क्विज का लास्ट एग्जांपल। तो बच्चों इसी के साथ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स हम लोग क्विजेस में देख चुके हैं, 5 क्विज हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, थ्योरी हमने देख ली है। इसके बाद प्रैक्टिस आपके ऊपर है, हमने आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी जितना बोर्ड में है सब कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप वापस से लेक्चर देख सकते हैं, एक एक चीज को बहुत मॉडिफाई करके बताएंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू सो मच। So see you in the next lecture, that is our principle of mathematical induction.